मैया सती ने शिक्षा दी है हमारी माताओं बहनों को कि कितनी भी हो जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, नाराजगी में कभी अपने पिया का द्वार छोड़ करके और बगुला के घर नहीं जाना चाहिए। सुख जर्जर हो गई। एक कवि तो ये कहता, माताओं शिक्षा हमारी कथा की तरफ ऐसी घोष कर रही है। आज का जमाना देख करके बेढंग जमाना हो गया है। आज के जमाने में माताओं पहले की संस्कृति भी नहीं रही है जो हमारी बड़ी बड़ी माताओं के जीवन में थी। अब बताओ, अगर नेक पिया से कुछ हो जाए तो तुम्हारी किस्म नेको बर्दाश्त ना होती है। महाराज, मैं यहाँ अपने यहाँ का एक हाल सुना रहा हूँ तुम्हें बड़े ध्यान से। हमारे यहाँ में एक विवाह हुआ, फौजी की बिटिया रहा और फौजी एक लड़का संग हो। और देखो महाराज, जब बराबर की जोड़ी बढ़ गई तो वह लड़का ने शादी भई, चौथी चल के आई, 2-4 दिन भई नानी। अब 2-4 दिन में कुछ हुई हुई है, हमारे घर में हुई आती है। तो वो लड़का ने बढ़ के भाई गाल मत, और जब गाल में चढ़ा को भाव, अब बहु कमकाए खाए वह फौजी की बिटिया, और 20 लाख लेके आई आगे बड़ी ताड़ हो तो लाडू डरे 3-4 का बलैया खा दे। हाय, जब पत्नी ने हाथ तो चलाए दो तो गुस्सा और बढ़ी, फिर ढंग से कोटाई। अब देखो महाराज, बरियो जब से जे बरी मोबाइल चले तब से और मुसीबत बड़ी है। बाने तुरंत भैया को नंबर लगाओ, भैया को नंबर लगाओ। और एक ही बात कही है कि भैया इन्होंने मुझे मारा, इतनी कह पाई हो भैया गर्म में खून रहा, तुरंत बोलेरो तैयार कर ले। ऐसे मोटे मोटे भरे और लेके चलो। बहनों ही साहब कुछ ना है पता आती कौन सुन रहा हूँ खिलियो घर में दोबारा वो बैठे रहे हैं। 4 दिन पहले जिनके पाए पूजे और साले सावन जाए खोपड़िया। माताओं बहनों ही साहब को मार कूट के घर डाल दो। बहनों को बाएं पकड़ी बोलेरो में बैठा ले घरे ले आए। अच्छा, अब अनुमान ये लगाओ, ये बल्ला पूछ रहा है क्या उस बहने की जिंदगी तुम काट दोगे? नहीं कटेगी। अरे मैया बबुला ने जिसके द्वार पर भेजा, जिसके हित में बांधा, वहीं पर जा करके तुम्हारी जिंदगी कटेगी। ऐसा दुनिया में कोई घर नहीं है जहां पे लड़ाई झगड़ा ना होता हो। हर घर में लड़ाइयां होती हैं, लेकिन संभई जहां संतोष है वहां सबसे बड़ा आनंद है। लोगों, नतीजा ये हुआ कि डिवोर्स, तलाक का नंबर आ गया, तलाक। लेकिन बहनों, एक कवि ये कहता है, हमने कल भी चर्चा की थी, चित्त चरित्र मित्र इत्र। जैसा तुम्हारा चरित्र होगा वैसे तुम्हारे मित्र बनेंगे। शराफी को मित्र शराफी बने महाराज, है ना। चरित्र को संभाल के रखना है। जो इज्जत एक बार चली जाती तो वह लौट के दोबारा। माता पिता अपनी लाज बस तुम्हारा विवाह दूसरी जगह कर तो देंगे, लेकिन वो सम्मान नहीं दे पाएंगे। ए मेरी भारत देश की बहन बेटियों, हर घर में लड़ाइयां होती हैं। ऐसा दुनिया में घर नहीं है जिसमें तन मन ना होती हो, लेकिन गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। मैया सती ने अपनी कथा में ये सबको प्रेरणा दी है, शिक्षा दी है कि कितनी लड़ाई हो जाए और राव पति की छाती पर वही हो रहा भूल जाओ, है ना। पति को कभी अकेला मत छोड़ो, ये कामना करते हैं। मैया सती सूख की जर्जर हो गई। आज की और पहले की विडंबना में अंतर है दादा। एक बात और आ गई बता दें, जो हमारे ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनके जमाने में ये कुछ नहीं था जो आज हमारे जमाने में चल रहा है। इनके जमाने में शादी होती, बारात 3 दिन में जाती, फिर गौनो हो तो रौनो हो तो तब को बहुटिया घर आती। तुम्हारो बहू है,
और आजकल दादा अगर लड़का शादी विवाह में जाए और तक दुल्हन ना आई तो लड़का बरियो मड़े पर उठिया तो है ना। लेकिन प्यारे भक्तों सबसे बड़ी मुसीबत बन गया हमारा ये मोबाइल। पहले जमाने में ना गोद भरी जाती थी, ना एंगेजमेंट होती, ना जयमाला पतती। अब पहले लड़के नहीं दिखे, लड़के तक की बात का चुपाम होए। अब गोद भरी जाती है। गोद में पहले चली थी साड़ी, जवारात, अंगूठी, बिछिया, सोने कलर पर सब सामान जातो। अब तो बरियो मोबाइल जातो। मोबाइल अगर गोद मोबाइल ना गो तो गोद पक्की ना होए। पहले मोबाइल जाए गोद में, बात तो पहले ही शुरू हुई आती है। पोल कुएं सब पता चली जाती दुए दिन में कि कितने हल्के कितने भारी हो। मुसीबतें बढ़ रही हैं प्यारे। हमारे बुजुर्गों के बनाए नियम सबसे अच्छे हैं। जो हमारे बुजुर्गों के नियम बने थे लोगों, आज भी गर्व है उन बातों पर। आज चल रहा है बफर बफर। अरे प्यारे कितनी अभद्रता, कितना बर्बाद भोजन होता है हम नौजवानों की शिक्षा में। जितने हम पढ़ लिख के बड़े हुए, जितने होशियार बने, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। ये बुजुर्ग बैठे हैं ललास, ए भी मिले सो ये कब बेरे बेरे मिले हैं। सद्भक्तों बताया कि ये बुजुर्ग जो बैठे हैं, इनके जमाने में रसोईया बनती थी, रसोईया। और जब तक रसोईया में एक एक चीज हर किसी के पास परोस नहीं दी जाती थी, और जब मालिक आके कहता था भैया खाओ, तब सब लोग खाते थे। और अब लगो है टेबलन पे, खड़े हैं गेट को बाहर टेंट के। अब कब मालिक का है, कब गिद्ध जैसे गिरे। अब गिद्ध भोजन में मैया बाई हाथ पे परोस रहे हैं, बाई हाथ से। कहाँ की पवित्रता है, कहाँ की मर्यादा है ये लोगों। हमारे बुजुर्गों के बनाए नियम आज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कुशल हैं। और जो बुजुर्गों का कहना मानते हैं, उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। मैया सती बिलक रही हैं, रो रही हैं, कोई धीर बंधाने वाला नहीं है। और रो क्यों रही हैं जानती हो? मैया सती भोले बाबा से झूठ बोल गई। और देखो माताओं, कितनियों मुसीबतें आ जाए, अपने पिया से कभी झूठ मत बोलना। जो स्त्रियां झूठ बोलती हैं उनकी दशा बहुत खराब होती है। अभी कथा और आगे सुनने को मिलेगी। एक कभी प्रमाण देता है, कहते हैं महाराज, कह देते हैं बुरा मानना तो मानती रहना। अब मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है लला विमलेश। एक कभी कहता कतिरिया 7 जन्म दुख भोगेगी, जो पति से दगा करेगी तिरिया। मन से बोलो कतिरिया 7 जन्म दुख भोगेगी, जो पति से दगा करेगी। माताओं, सच हमेशा कड़वा होता है। मैं जानता हूं थोड़ा बुरा लगता होगा, लेकिन ध्यान से सुनो अगर कथा सुनने आई हो। कतिरिया 7 जन्म दुख भोगेगी, जो पति से दगा करेगी। और प्यारे, अरे पहलो जन्म मिले वो बिल्ली को,
जो माता पति संग झूठ गाती तुम्हारी किस्म हमने काम करो ही ना फिर भी करें म्याऊं 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 है ना। माताओं कितने कष्ट हो जाए पति की दगा मत करना। एक कवि कहता अरे पहलो जन्म मिले गो बिल्ली को रसीली घर घर हड्डियां चाटेगी जो पति से दगा करेगी। लेकिन प्यारे माताओं बहनों भाइयों 7 जन्म की बात है। बलराम अगर 7 जन्म की चर्चा करेंगे तो समय बहुत लग जाएगा और आगे बढ़ते हैं। लेकिन माताओं मेरा धर्म ये नहीं बनता कि हम तुम लोगों की बात करें, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का ये कहना है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर हमारी माताएं पति के साथ दगा करती हैं तो 7 जन्म की चर्चा है कि जन्म बिगड़ते हैं। माताओं ध्यान से सुनना, पत्नी अगर पिया के साथ में दगा करती है, झूठ बोलती है, छल करती है तो दुख तो उठाती है। लेकिन अगर पति अपनी पत्नी के साथ दगा करता तो का बुखार होना है। अरे प्यारे ये माता जो बहनें हैं ना जो हमारे तुम्हारे अधीन हैं, इनका बबुला हमें तुम्हें तुम्हारे अधीन करता है। पति जैसा लाएगा जैसा घर में रखेगा माता बहनें वैसा ही बनाती हैं वैसा ही ओढ़ती पहनती हैं। ये माताओं का जीवन होता है। बलराम कहता है कि माताओं से बड़ा त्याग दुनिया में किसी का नहीं है। कथाएं दिन पे दिन आगे आएंगी समझाऊंगा। माताओं 7 जन्म तुम्हारे बिगड़ेंगे। अगर पिया अपनी पत्नी से दगा कर रहा है, जो पत्नी हमेशा पति के चरणों में रहती है, भरोसा करती है हर प्रकार से, अब वो पति अगर पत्नी से दगा कर रहा है तो अरे प्यारे एक लाइन गाऊंगा ज्यादा नहीं। कन्हैया 14 जन्म दुख भोगे गो जो पत्नी से दगा करे गो। आनंद मामा कि मामा 14 जन्म दुख भोगोगे जो माई से झूठ कहोगे। और सुना अरे पहलो जन्म मिले गो गधा को। हेचू 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 सोच लियो कथा का सुनना आए हो। अरे पहलो जन्म मिले गो गधा को महाराज भट्टा पे डालोगे जो पत्नी से दगा करोगे। बबली 7 जन्म दुख भोगोगी जो हमसे दगा करोगी। सात जन्म की बात कही है। कथा का तात्पर्य यही है प्यारे, पत्नी अपने पिया से झूठ ना गाए
और पति का भी धर्म है कि पत्नी को कभी भी झूठ ना बोले न गलत कहे। जिस घर में माताओं बहनों की इज्जत होती है, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान है, उस घर में मैया लक्ष्मी का वास है। प्यारे, एक कवि ये कहता माताओं, लेकिन क्या किया जाए, हमारी कुछ ऐसी माताएं सब ना आए खरी तो कोई ना हो, हम अपने घर की बताएं। दादा इतने भक्त बैठे हैं कि हमारी माताएं बहनें झूठ बोलती तो बहुत हैं, ये तो हकीकत है। क्यों दादा? और देखो जब ये झूठ बोलती हैं तो उन्हें झूठ छिपाना भी बड़े ढंग से आता है। माताएं अपनी झूठ की सफाई बड़ी अच्छी दे लेती हैं। एक जगह की बात रहे, एक को पिया बाहर से आओ नौकरी करके और आए के घर में अपने कपड़ा टांग दे एंगल पे, और मैया को मौका लगो जेब में तो सीधो 500 को 500 को नोट खींच लो, और पति कान लो का टिंचुआ की मम्मी तुम्हारी की 500 को नोट कम हुई हो। अब देखो कह देगा तीन नीचे वाले नोट दबाती 500 कम हुई है। इतने चतुर हो तुम, कबू 1 रुपया मांगे ना देता, हमने निकाल ले हुए। देखो धौंस पति दबी शायद महीना 2 महीना में फिर मौका लगो प्यारे। अब की एक 2 नोट क्यों पिया भैंस बेचे आओ, 80-90 हजार रुपया जे मन डाल के लाओ, 2 नोट सरकाए सीधे। और जब दूसरे दिन पिया ने गिनती करे, कान लगे काय ए टिम्पुआ की मम्मी तेरी के नाम जाम में 2 नोट कम हुई है। इतनी पति ने कह पाई और इनकी देखो सीमा, हम जान तब तुम घर बर्बाद कर दियो। वादना 500 डारे आए, आज 1000 कम करे आए, गिनती में कम लाए हो या तुम जल्दी, हम जान तुम जल्दी घर की पर ही रहते हैं। पति फिर चुप हुई हो कि शायद वही कम मिले हो, लेकिन लगा धीरे धीरे जब 1000 तो 4-6 इकट्ठे कर ले, महाराज सोई चली गई अपने मायके। अब मायके जब चली गई फिर 19 रुपये ने की जो 2-4 हजार इकट्ठे करे थे, बड़ी सुंदर चमकनी साड़ी लेके आई। अब पुणे जब आई ससुराल में तो इन माताओं में आदत और होते, कोई नई चीज लाया तो दूसरी पूछती जरूर है, हाय जीजी कितने की लाया तो मैंने बताइयो ना। हाँ जी कब तक आई? अब देखो कैसे गाती, हाँ कब ले आई पता नहीं, अति कल लग गई 3 भैया की लल्ला पैदा वो डट्ठो ना तुम, अब भैया ने ले गई। अरे जीजी पैसा कहाँ का तो पति को, और नाम के नको हुई हो, यानी करिया धन सफेद हुई हो। इन्हें चोरी करना आता है तो चोरी छिपाना भी आता है, लेकिन माताओं दगा किसी का सगा नहीं है। अगर भरोसा नहीं है पति और पत्नी में तो घर चलने वाला नहीं है। मैया सती बिलख रही हैं, रो रही हैं, और एक ही बात